हेलो बच्चों, वास्तविक संख्या क्लास 10 का मैंने एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 मैंने बहुत ही अच्छे से करा दिया है। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पिछली वीडियोस का आप देख लेंगे। उसके बाद एक वीडियोस मैंने 1.4 का नहीं बनाया था, बट मैंने सोचा कि चलो दिक्कत हो रही है बच्चों को, तो मैंने 1.4 का आज वीडियोस डालने का सोचा है। तो इसलिए 1.4 के वीडियोस को ध्यान से देखेंगे और क्या कहता है 1.4 प्रश्नावली का पहला प्रश्न, उसको हम ध्यान से देखते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के प्रश्नावली जो है 1.4 का ये जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, इसको पढ़ेंगे पहले। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। सवाल है कि शांत और अशांत आवृत्ति का क्या मतलब होता है। वैसी संख्या जिसको आप भाग देने के बाद, डिवाइड जब आप करते हैं तो भाग देने के बाद अगर दशमलव के बाद रुक जाए तो उसको शांत बोलते हैं, और दशमलव के बारे में बाद नहीं रुकता है वह संख्या तो उसको हम लोग अशांत आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देंगे। शांत और अशांत आवृत्ति का मतलब क्या होता है। शांत का मतलब दशमलव के बाद रुकने चाहिए, और अशांत का मतलब दशमलव के बाद अगर नहीं रुक पा रहा है तो उसको हम लोग अशांत बोलेंगे। जैसे 1/3 आप देखेंगे 1/3 रुकने वाला नहीं है, इसीलिए 1/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो वो नहीं रुकेगा, उसको अशांत आवृत्ति बोलेंगे। तो आप इसमें से पहचानेंगे। आपको टोटल जो है 10 प्रश्न दिया हुआ है। पहले प्रश्न में 10 प्रश्न है। 10 प्रश्न में से आपको कैसे सॉल्व करना है इसको आप समझते हैं। पहले सवाल है, शांत आवृत्ति के लिए एक कंडीशन होता है, उस कंडीशन को आपको याद रखनी है। कैसे हम लोग याद रखेंगे। सपोज करें आप कि एक फॉर्मूला P/Q, तो आप जानते हैं परिमेय संख्या का रूप होता है। तो जो भी परिमेय संख्या का रूप है तो सबसे पहले Q का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो Q का अभाज्य गुणनखंड का अगर रूप, ये Q का जो अभाज्य गुणनखंड का रूप है वो हर हाल में 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए। या इसमें से कोई एक भी रहेगा तो वो शांत हो जाएगा, या इसमें से अगर दोनों भी है तो शांत होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ भी आ जाता है, 2 भी है, 5 भी है और कुछ नया चीज जुड़ जाए, 7, 8, 9, 10 कुछ भी, तो वो शांत नहीं होके अशांत आवृत्ति हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि शांत के लिए क्या होना चाहिए, 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप में आना चाहिए। क्या, Q का रूप P/Q के रूप में होना चाहिए। पहले तो परिमेय संख्या का रूप कैसा होना चाहिए, तो होता है P/Q के रूप का होता है। परिमेय संख्या का रूप होता है P/Q, और Q का जो रूप होना चाहिए वो 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप का होता है। ऐसा तभी पता चलेगा जब आप जो हर में होता है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हर का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, चलिए देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 13/3125 है, 13/3100 कितना है, 25 है। तो हल करेंगे, हम पहले प्रश्न को हल करेंगे। तो पहले प्रश्न को हल करने से पहले 13/3125 है। मैंने आपको बोला था कि परिमेय संख्या का रूप कैसा होता है, P/Q के फॉर्म में। तो P ऊपर वाला और Q नीचे वाला, और Q का रूप कैसा होना चाहिए, 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप का होना चाहिए। आप बताइए 31 और 25 का पहले क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है। आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या ये 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप का आ रहा है। अगर आ रहा है तो समझिए वो शांत होगा, और अगर उसके अलावा कुछ भी आता है तो वो अशांत आवृत्ति होगा। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं 31-25 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। तो आपको पहले बता चुके हैं, पिछले क्लास की वीडियोस में आपने देखा होगा कि 31-25 को हम लोग किस तरह से, ऐसे और भी संख्या है जिसको हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड निकाला है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से चलेंगे, नहीं चलेंगे क्योंकि 2 यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, और यहाँ लास्ट में क्या दिखा रहा है, विषम संख्या। तो हम लोग विषम से ही ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और फिर हो जाएगा कितना, नहीं कटने वाला है, ये छोड़ देंगे। 3 से 5 से ट्राई करके देखते हैं। 5 से 5 6 जा कितना होता है, 30। 5 छके कितना होता है, 30। 5 छके 30, और ये किसको हो जाएगा, ये किसको देगा कैरी, कितना हो जाएगा, 12। और 5 का टेबल में कितना बार में, 2 बार में 10 आया। फिर इसको 12 है तो 2 इसको देगा, 25 हो जाएगा। 5 5 25, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे। फिर 5 से लगा कर देखते हैं। 5 एकम 5, फिर 1 इसको देगा, 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी कितना होता है, 10। फिर 2 इसको देंगे, 25 हो जाएगा। 5 5 25, फिर 5 से लगा कर देखते हैं। 5 दूनी 10, 2 इसको देगा, 25 हो जाएगा। 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे। 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे। 5 5 25। आपने क्या देखा कि ये जो 13/15 है, 13/3125 है, इसको आप लिख सकते हैं 13,
अब आइए 31 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5 एकम 5, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये आप लिख दिए। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 13 बटा 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4, 5 का पावर 5, टोटल 5 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो आप लिख सकते हैं 5 का पावर 5। और मैंने आपको अभी भी बताया था कि जब कभी भी P बटा Q के रूप में अगर कोई संख्या है और Q का जो रूप होता है, Q यही है ना, हर में जो आया है, उसका अगर अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n हो या 5 का पावर n और m कोई संख्या मान लीजिए, कोई भी संख्या हो सकती है, तो 2 का पावर n और 5 का पावर m हो तो वैसी संख्या को हम लोग शांत कहते हैं। तो बताइए 2 का पावर n तो नहीं आया, लेकिन 5 का पावर m आ गया है। m मतलब कोई संख्या है, 5 का पावर तो कुछ ना कुछ आया है, तो 2 का पावर कुछ ना कुछ आए या 5 का पावर कुछ ना कुछ आए, तो ऐसी संख्या को, ऐसे दशमलव वाले को हम लोग शांत दशमलव आवृत्ति बोलते हैं। तो ये कैसा हो गया, ये शांत हो गया, शांत आवृत्ति हो गया, शांत आवृत्ति। यही आपसे पूछा था कि कैसी आवृत्ति है, तो आप कहेंगे शांत आवृत्ति है। ठीक है, दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होता है। तो यहां तक इसी तरह से सारे प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। पहले इसको आप लिख लीजिए। पहले प्रश्न को हल करने के बाद अब उसी तरह से हम लोग दूसरे प्रश्न को भी हल करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए, हल करेंगे दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है 17/8। अब 17 बटा 8 है, 17/8 है। अब 17/8 को कैसे हल करेंगे आप बताइए। इसका रूप कैसा है, P बटा Q के रूप का है, और जो हर में Q है उसका रूप हर हाल में कैसा होना चाहिए, 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का होना चाहिए। आपको बता चुका हूं कि जब कभी भी हम लोग को शांत और अशांत चेक करना है तो पहले हम लोग बटा में जो हर होता है उसको देखना है कि उसका रूप कैसा है, 2 है या 5 है, या 2 का पावर कुछ है या 5 का पावर कुछ है। अगर 2 का पावर कुछ आ जाए, 5 का पावर कुछ भी रहे, 1 2 3 4, 2 का पावर कुछ हो, 5 का पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो ऐसे संख्या को हम लोग शांत बोलते हैं। अब आपको चेक करना है प्रश्न संख्या 2 को कि क्या ये शांत है या अशांत है। तो ध्यान से देखिएगा, 17 बटा 8 है, तो 8 को आपको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड, तब ना आपको पता चलेगा कि 2 का पावर कितना आता है। तो आप 8 को लिख सकते हैं, आप 2 से ट्राई करेंगे, 2 दूनी 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, कितना बार में आया देखिए, तो 17 का 17 ही लिखेंगे। 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, यानी कितना आ गया, ये 17 बटा 2 का पावर 1 1 1, 2 का पावर कितना आया, 3। इसका मतलब हर में जो आप देख रहे हैं Q के जगह पे, हर में जो है P बटा Q के रूप का है ये, और हर के में 2 का पावर कुछ ना कुछ आया है, 1 हो 2 हो 3 हो, इससे मतलब नहीं है, बस 2 का पावर n और 5 के पावर m का रूप होना ही चाहिए, तभी वह संख्या शांत कहलाता है। तो देखिए आप, 2 का पावर 3 है, मतलब ये क्या है, शांत है। अगर 5 का पावर कुछ रहता तो भी शांत होता, दोनों एक साथ रहता 2 और 5 तो भी शांत होता, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ जाए तो शांत आपको नहीं मानना है। बस यही इस प्रश्न में था। तो आप कह सकते हैं यह क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। तो आप लिख सकते हैं 17 बटा 8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। बस यही बताना होता है। उसी तरह से आप तीसरे प्रश्न को भी देख सकते हैं। तीसरा भी आप उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से बना लेंगे, चौथे को बना लेंगे, पांचवें को बना लेंगे, छठा भी देखिए 2 और 5 है, यहां पर अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 ऑलरेडी है, तो उसी रूप में आ गया, 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो शांत पता ही चल गया। यहां पर देखिए 2 का पावर n भी है, 5 का पावर m है, तो इसको आप बताइए शांत होगा कि अशांत। तो 2 का पावर n और 5 का पावर n के अलावा 7 का पावर आ गया, जो नहीं आना चाहिए था, तो एक्स्ट्रा भी नहीं आना चाहिए था, एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, इसीलिए इसको शांत नहीं बोलेंगे। 6 बटा 15 है, 15 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 गुने 5, और 3 और 5 आ गया, 5 आया सही है, 3 नहीं आना चाहिए था। अब उसको भी हम लोग क्या शांत कभी बोलेंगे, क्योंकि शांत बोलने के लिए 2 का पावर, याद रखिएगा, 2 का पावर कुछ हो या 5 का पावर कुछ हो तभी शांत होता है। ये चैप्टर बहुत ही, इस चैप्टर का जो 1.4 एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 1.4 बहुत ही इजी है आप लोग को, इसीलिए मैंने नहीं बताया था, लेकिन कुछ बच्चे ने कहा था कि सर आप बताइए, तो मैं इसीलिए ये वीडियोस को सोचा कि 15-20 मिनट का वीडियोस है, मैं इसको डाल देता हूं। ठीक है, तो यहां तक आपने सीख लिया है।
ये भी क्या हो जाएगा, 3 और 5 आया तो 3 आ गया, 5 तो आया ठीक था बट 3 आया, इसीलिए इसको शांत अब नहीं बोल सकते हैं। तो कंडीशन आपको समझ में आ गया। उसी तरह से 35/50 है, 50 को भी आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 50 का। अगर इसका रूप 2 का पावर m आया, 2 या 5 आया तो चलेगा, शांत होगा। 2 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा, अशांत होगा। इसी तरह से 2 का 210 है, इसका भी 2 क्या करेंगे आप, अभाज्य गुणनखंड। अगर अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद अगर 2 का पावर कुछ 5 का, इसका भी क्या होगा, शांत। अगर इसके अलावा कुछ भी आएगा, अशांत होगा। बस इस क्वेश्चन में यही कुछ था और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आप दूसरे क्वेश्चन को आप जब पढ़ेंगे तो कहा गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में, दूसरे प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं को, दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, 1.4 का जो दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए परिमेय संख्याओं में, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब बताइए जो शांत है, मतलब पहला वाला तो शांत ही था, अब इसका डेसिमल में लिखना है। मतलब समझ गए ना, 31 है और 25 है तो इसको 13 से भाग देंगे। अब बताइए कभी भाग लगेगा, 3125 बाबू इतना बड़ा नंबर है और 13 कभी भाग हो सकता है? नहीं। तो आप लोग तो चालाक है, पॉइंट रख के क्या डालते हैं, 0। अब फिर भी देखते हैं कि नहीं लगा, यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, कभी लगेगा? तो आप क्या करिएगा, 1 0 डाल के 1 0 और डालते हैं। ये सब तो बचपने से आप सीख रहे हैं, है ना, बचपन से आप सीखे हुए हैं, तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है सब है। तो अब 1300 हुआ, अभी भी बताइए लगेगा? अभी भी देखिए 4 डिजिट हुआ है यहाँ भी, लेकिन 1300 है, छोटी संख्या है। अब भाग देने वाला बड़ी संख्या, कभी भाग हो सकता है? नहीं। तो आप क्या करिएगा, इसमें 1 0 लगा के फिर 1 0 और सेट कर दीजिएगा, तो 13,000 हो जाएगा। अब भाग लग जाएगा, है ना। तो 3125 को कितना बार गुना कर दें जो 13,000 से कम है मगर ज्यादा नहीं। आप भाग देने बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्लास 10th में है तो आप लोग अच्छे से भाग अब तो देना सीख ही सकते हैं इस चीज को। तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइएगा। भाग देने के बाद जो भी आएगा 0.00, और बाकी क्या आएगा आप कमेंट में बताइएगा। हम वेट करेंगे आपका कमेंट का कि आपने क्या इसका आंसर दिया है, ठीक है। और अब बात करते हैं उसी तरह से 17/8 का। ये भी कैसी संख्या है, शांत है। और जो कह रहा है शांत है वैसी संख्या को आपको दशमलव प्रसार में, दशमलव में बताना है। दशमलव का मतलब डिवाइड कर देना। 8 है तो 8 लिख दीजिएगा, और 17 है तो 17 लिख देंगे। और 8 को कितना बार पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16, 1 आ जाएगा, पॉइंट देंगे, 0 देंगे, फिर 8 एकम 8, फिर 2 बच जाएगा, फिर 0 बैठा देंगे, 8 दूनी 16, फिर 4 बच जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर 0 बैठा देंगे, 40, 8 पचे 40, यानी कि आपने कितना देखा 2.125, 2.125। ये बाबू भाग देने पर आया तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2.125। तो दूसरा प्रश्न भी बहुत ही इजी है। अब आते तीसरे प्रश्न पे जो बहुत ही आसान है, और इस वीडियो को हम एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियोस हो जाएगा, तो आप इजीली वे में आप समझ सकते हैं कि थर्ड प्रश्न सर क्या है। तो थर्ड प्रश्न को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहला थर्ड प्रश्न में कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। वास्तविक संख्या है और उसका दशमलव प्रसार दे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। आपको पहले तो बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। हम उन लोग तो बता सकते हैं, अच्छे से बता लेंगे वो कि परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है, p/q के रूप का है, तो q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो आप बताइए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या क्या है। तीसरा प्रश्न भी बहुत आसान सा है, देख लीजिए आप, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए कि पहले तो कह रहा है कि बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं। भाई तो सब जानता है, बचपन ही से हम लोग जान रहे हैं कि दशमलव जब कटता है ना तो उतना ही 0 डाल देते हैं। दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना क्या डालेंगे, 0। आप डाल दीजिए, इसे बताना पड़ेगा। दशमलव हटा दीजिए, अब कितना डालना पड़ेगा बताइए, 1 2 3 4 5 कितना बाबू, अरे दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या, तो 9 0 डालना पड़ेगा कि नहीं। देखिए 9 0 डाल दिए हम लोग, 9 0 डाल दिए। अब क्या करेंगे, तो कहता है क्या p/q के फॉर्म में है, ले नहीं था लेकिन हम लोग ले आए। हम लोग इतना चालाक ही है कि जब नहीं था उस रूप में तो उस रूप में हम लोग ले आए। अब क्या करेंगे, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बाई कितना 10 का पावर 9 है, तो 10 का पावर जितना 0 है उतना 9 लगा देंगे। अब बताइए, आप लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आप जानते हैं कि 10 का पावर 9 को 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5, और उसका पावर क्या है 9, और 2 का पावर 9 और 5 का पावर भी 9। और हम आपको बताए थे कि हर में अगर 2 का पावर कुछ आ जाए और 5 का पावर कुछ आ जाए तो समझ जाइएगा वह संख्या कैसी होती है, शांत संख्या होती है।
तो ये थर्ड वाला प्रश्न जो है इसको भी आपने आसानी से समझ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे बहुपद में जो छूटा हुआ प्रश्न उसको भी सॉल्व कर ले। बहुपद में एक एक्सरसाइज छूटा हुआ है 2.3, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में लाएंगे। जब तक के इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, तब तक के लिए टेक केयर।